नमस्कार विद्यार्थी, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो हम क्लास लेके आए हैं आपको प्रतिशत की आखिरी क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके सामने फेल पास पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी टाइप से कोई संबंध नहीं होता, तो उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज के टाइप में अपन। और फेल पास की जो टाइप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, तो काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो फेल पास पर दो तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में, दो तरह के सवाल एग्जाम आते हैं, तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अपन, डिटेल में बात करेंगे। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज जो एग्जाम में देखने को मिली है आपको, उन सब के बारे में क्लियरली बात करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है विविध प्रश्न, और ये भी आपके सामने पढ़ेंगे अपन। तो शुरुआत अपन फेल पास से कर देते हैं। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें आपके सामने, तो इंसान या तो फेल होता है या फिर पास होता है, दोनों में से एक ही होता है। या तो वो पास हो जाता है या फिर फेल हो जाता है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री और ग्रेस का कोई प्रावधान नहीं है, ना तो सप्लीमेंट्री आती है न ग्रेस आती है। इस वजह से या तो डायरेक्टली पास मतलब पास और फेल मतलब फेल। तो याद रखिएगा का पास से पास ही निकलेगा और फेल से फेल ही निकलेगा। तो दो तरह के सवाल बनते हैं, दोनों तरह के बारे में बात करेंगे अपन। तो पहले इजी सवाल कैसे होते हैं एग्जाम, उनके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो कोई परीक्षा हुई जिसमें दो सब्जेक्ट आए, गणित और जीके। कोई एग्जाम हुआ जिसमें दो सब्जेक्ट पूछे गए, वो है मैथ और जीके। तो मैं बोलूं 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 30% विद्यार्थी जीके में पास हुए, है ना। 35% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। ठीक है, तो 40% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 30% विद्यार्थी जीके में पास हुए और 35% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक बात नोटिस जरूर कर लेना कि तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। अगर एक आध नहीं है तो उसको 100 में से घटा के पास है तो पास बना लो सभी को, अब फेल है तो फेल बना लीजिए। ठीक है। अगर हम बात करें तो फिर क्वेश्चन करेंगे तो आगे वाले दोनों जोड़ के तीसरा घटा लीजिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कॉमन पार्ट होता है, तो ये कॉमन मान है, इन दोनों के जोड़ में से ये घट जाएगा। तो अगर आप देखो 70 में से 35 घटोगे तो ये आ जाएगा 35% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास। अगर 35% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो आप कह सकते हैं 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो आप इजीली कह सकते हैं 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो आपका आंसर आ गया 65%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जाम वाला आगे बढ़ा देता है। अभी आगे कैसे बढ़ा, जैसे एक पेपर हुआ जिसमें गणित आई, इंग्लिश आई, गणित आई और इंग्लिश आई। क्वेश्चन को अच्छा कर लेते हैं। 50% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यदि देखो संख्या जो दी जाए उसके साथ बात करेंगे, यदि 300 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इन सबको पास बनाना पड़ेगा। देखो तो ये 30% है, तो बताओ अंग्रेजी में पास कितने में, 70%। अब आप वही कर सकते जो पहले कहते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, तीसरा घटा दो। तो 50 और 70 120, 170 गया तो 50%। तो 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोली है आपसे, यदि 50% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए तो लैंग्वेज क्या मिली आपको, का दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपन ने कितनी दी थी आपको, है ना। मान लीजिए 300 दे दी ना, जो भी दे, जैसे 300 दे दिया अपन ने, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन कह सकते हैं का 50% बराबर 300, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका, देखो काट दीजिए 6, और कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका कितना, 100 से गुणा कर देगा दोनों साइड, तो 600। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी आपकी 600। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है और इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़ा कर देंगे। अब इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनमें पेपर देने वाले सभी बच्चों के लिए उत्तीर्णांक नंबर बराबर होते हैं, मतलब पास होने के लिए जो नंबर होते हैं उन्हें उत्तीर्णांक कहते हैं, या पासिंग मार्क्स कह सकते हो आप, या पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो। तो एक पेपर हुआ जो दो दोस्तों ने दिया, ए और बी, दो दोस्तों ने दे दिए, मान लीजिए उस पेपर में एक के कुल अंकों के 30% अंक आए। मान लीजिए कुल अंक x है, तो x का 30% आए, इसके मतलब आया आपका 30x/100, लेकिन वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और मुझे उत्तीर्णांक नंबर बनाने, ये 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो इसको 10 दे दो। उसी पेपर में b के कुल अंकों के 40% अंक आए, तो 40x/100 आए। जो उत्तीर्णांक अंकों से 10 अधिक थे, तो 10 अधिक थे तो इससे 10 छीन लो,
क्योंकि जिसके ज़्यादा आ जाए उससे कम कर लो, उससे कम आए उसको दे दो, ताकि ये भी उतनांक है ये भी उतनांक हो जाए। जब दोनों बराबर हो जाए तो दोनों को सोल्व करके अधिकतम अंक कुल अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको अपन ने x माना था। अब ये -10 उधर जाके जुड़ जाएगा 10 में, और ये 30x/100 इधर आके 40x/100 में से घट जाएगा। अगर ऐसा होगा तो बताइए 40x/100 में से 30x/100 घटेगा तो कितना बचेगा? 10x/100, और 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। ये 0 से 0 कट गई, 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका x बराबर जो है ना वो 200 आ जाएगा। मतलब अधिकतम जो अंक है आपके, कुल अंक जो है वो आ गए आपके 200। अब कई बार कुल अंक नहीं पूछ के, जैसे पहला सवाल था आपका, कई बार कुल अंक नहीं पूछ के आपसे पूछ लेता है उत्तरांक अंक बताइए, उत्तरांक अंक बता दीजिए। तो उत्तरांक अंक अगर आपसे पूछ ले तो x का मान इसमें रख दो, उत्तरांक आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे 30/100 गुणा x का मान कितना है? 200, और प्लस कितना? 10। 2 0 कट गए, 70। 30 दूनी 60, 10 70। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 70। तो पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए अगर ये पूछे तो। और अगर क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दे थोड़ा सा, और आगे बढ़ा दे तो ये बोले उत्तरांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आपसे पूछ ले कि उत्तरांक प्रतिशत बताइए आप, तो उत्तरांक प्रतिशत बोलिए। अगर उत्तरांक प्रतिशत आपसे पूछ ले तो आप कह सकते हैं पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 70, और कुल अंक कितने आपके? 200, और 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत निकालना। 2 0 से 2 0 कट गए, 235 बार। तो उत्तरांक प्रतिशत हो जाएगा आपका 35%। मतलब पास होने के लिए जो अंक चाहिए 35%, मतलब लास्ट लाइन चेंज होने पर क्वेश्चन परिवर्तित हो जाएगा। अगर अधिकतम अंक पूछे तो ये आंसर हो गया आपका, उत्तरांक पूछे तो ये आंसर हो गया, और उत्तरांक प्रतिशत पूछे तो क्वेश्चन यहाँ हो गया। ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, आपको पेपर का लेवल कैसा आ रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन बदलता रहेगा, और इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बन जाएगी आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फेल पास पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन फेल पास पर आधारित होते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे बात करें अपन विविध प्रश्नों की, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं जिनमें देखो डायरेक्टली कमी वर्दी की पॉसिबिलिटी बनती है ना। जैसे ऐसे अपने बोलो आप क्वेश्चन कमी अपॉन 100 माइनस कमी। अगर आपसे वास्तविक मूल्य पूछे तो ये होगा रुपए/kg। अगर आपसे प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य पूछे तब तो ये इस्तेमाल करना आपको। एग्जाम में दो तरह की लैंग्वेज बदलती है, देखो तो दोनों तक के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, और इन क्वेश्चन को किसी टाइप से कोई समझ भी नहीं है, एग्जाम में कई बार पूछे भी है। प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य आपसे पूछा जाए तब आपको इसी को इस्तेमाल करना है। और कई बार घटावा मूल्य पूछ लेता है, देखो तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ये हो जाएगा आपका कमी अपॉन 100 और रुपए/kg, रुपए/किलो, तो ये हो जाएगा आपका घटावा मूल्य। इसे घटावा मूल्य बोलते हैं, घटावा मूल्य। दोनों क्वेश्चन एक ही सवाल में अपन कर देंगे बिल्कुल सिंपली, और क्वेश्चन क्या कहता है उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपन से कहता है, लैंग्वेज सुनिएगा, चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए और घटाव मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चीनी के भाव में 20% की कमी हुई, देखो तो कमी 20 और 100 में से 20 गया, यहाँ पे कमी तो कितना लिखा 80, और रुपये 100 रुपये में 5 किलो, तो रुपये 100 और किलो कितना है 5, तो 100 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले वही निकाल रहे हैं अपन, तो चलो काट दीजिए आप। तो 20 से कट जाएगा आपका 4 बार, और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार, और 4 से 20 कट जाएगा कितना? 5 बार। तो शक्कर जो है वो पहले 5 रुपये किलो मिलती थी, शक्कर का जो भाव था ना वो 5 रुपये किलो था पहले। अब यूँ इस क्वेश्चन को हल्का सा परिवर्तित कर दिए अपन, और ये तो पूछा आपसे प्रारंभिक मूल्य, कई बार घटाव मूल्य पूछ लिया आपसे, मान लो घटा जी फॉर घटाव मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। घटाव पूछ ले तो हल्का सा परिवर्तन होगा, ये घटाव मूल्य होता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20/100 गुणा रुपए/kg, सेम है, इसमें परिवर्तन नहीं है ना। तो kg कितना है? 5 किलो। अब काट दीजिए आप, इस 100 से 100 कट गया आपका, 5 से 4 बार, तो ये आ गई 4 रुपये की 1 किलो। अगर चीनी के भाव में 20% की कमी आ गई तो शक्कर 1 रुपये किलो की कमी आ गई। तो अगर 40% कमी आता 2 रुपये किलो कमी आ जाती, 3 रुपये किलो शक्कर मिल जाती, और 60% कमी आती 2 रुपये किलो मिलती, और 80% कमी आती तो 1 रुपये किलो मिलती, और 100% कमी आती शक्कर फ्री में मिलती। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने कि ऐसे क्वेश्चन विविध में आपको देखने को मिलेंगे प्रतिशत में, जिनको काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो विविध के और भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार के आप करना चाहो तो टेलीग्राम पर जाकर सीट देख सकते हैं, उसमें काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट हम गरीब बच्चों की मदद करते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते रहते हैं दोस्तों। धन्यवाद।